नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोनू पाल मेजर और आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज। आज ग्राम सभा माधुपुर समीप मोहनगंज बाजार प्रतापगढ़ में स्वर्गीय महादेवी देवी माता श्री राम खिलौन प्रजापति दादी दीपक कुमार प्रजापति के यहां शोक संवेदना व्यक्त करते हुए समाज के लोगों द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया और मृत आत्मा की शांति हेतु और लोगों को जागरूक करने के लिए संस्कार सेवा सोसाइटी के जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति भावी प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़ दादी के चरणों में पुष्प अर्पित किए और समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हुए सोसाइटी के उद्देश्य और विचारों पर चर्चा करते हुए लोगों को समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को किस प्रकार रोका जाए और बड़े बुजुर्गों नवयुवक साथियों से अपील किया गया कि आप लोग अगर चाहेंगे तो सामाजिक कुरीतियों को बहुत जल्द खत्म किया जा सकता है, अन्यथा समाज परंपरा के चक्कर में आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना देगा। जहां पर उपस्थित रहे श्री रामलाल प्रजापति, स्टेशन मास्टर उदित नारायण प्रजापति, पंकज प्रजापति, विशाल जी, रुस्तम जी, अन्य समाज के बुद्धिजीवी साथी मौजूद रहे। आपका बेटा, आपका भाई, आपका समाज सेवी महेश कुमार प्रजापति, पूर्व प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य प्रथम प्रतापगढ़, भावी प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़ उपस्थित रहे। मृत्यु हुई मगर तेरा ही नहीं बेटा। कारण क्या था कि वो पूरे भारतवर्ष को एक दिन तो भोजन करा ही सकते थे, इतनी संपत्ति थी, मगर उन्होंने तेरा ही नहीं किया। इस कुप्रथा को उन्होंने फोकस दिया और लोगों तक बड़ा संदेश गया। यादव समाज के लोग आर.के. वर्मा भी अभी पेपर में आया था कि आर.के. वर्मा भी सपोर्ट में बहिष्कार कर रहे हैं। बिहार वगैरह में प्रजापति भी बहिष्कार किए हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग बहिष्कार किए हैं। तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्या हम लोग जिंदगी भर पिछड़ा कहते हुए पिछड़ा ही रहेंगे? एक बार में एक्टिविटी नहीं आती है कि कहीं कहा गया, कहीं संगठित होकर जाना, वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे किसी भाग है, कोई भाग पड़ता है, कम से कम 50 लोग रहते हैं, लगभग 50 लोग रहते हैं। अरे अब 50 लोग पता नहीं है तो सिर्फ गंभीर बताएंगे ये करना है, ये करना है। उसको ये नहीं समझाते हैं कि तुम अपने घर को मजबूत करो, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में व्यवस्थित कर दो, किसी को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो। आपको नाम रोशन करना है ना, आपका बच्चा नाम रोशन करेगा सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देंगे तब। कोई पद है, कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, आप भी लड़ जाइए, प्रधान बन जाइए, आपका नाम रोशन नहीं होगा। बड़े बड़े बात कर रहे हैं। अभी फूलपुर में था बात, मंच लगा था लगभग 1 बीघे का, मगर प्रजापतियों को जहाँ बैठाए थे वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ कभी कभी लोग जाते रहे होंगे। तो उस मंच पे अगर मंच के सामने बैठाते तो अलग प्रभाव पड़ता कि नहीं? तो लगभग आप लोगों से उम्मीद है कि इस कुप्रथा को ख़त्म करने में सहयोग करें। कोई कहता है कि सैफाबाद में चौधरी हैं, मैंने कहा आप निर्णय लेंगे तो आज बदल जाएगा, मगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप समाज को चौधरी बने, गुमराह करें। भाई आप भी तो नेता बने हो समाज के, जो चौधरीयाना करता वही तो है, कहता है ऐसा करो ऐसा करो। अगर वो बदल देते तो और लोग भी इच्छा रखते। कह रहे हैं हमारे यहाँ से काहे बंद हो, दूसरे के यहाँ से बंद हो, मतलब भगत सिंह दूसरे के यहाँ पैदा हो, हम हमारे यहाँ ना पैदा हो, क्योंकि मर जाएगा जल्दी। तो किसी चीज़ को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, त्याग तपस्या बलिदान नहीं होगा तो समाज का उद्धार कभी नहीं होगा। और समाज में बहुत से लोग बुरा मानने या ना माने अपनी बात रखते हैं। एक भाग पड़ता है तो एक लड़की की शादी कराना है। जो लोग हैं चौधरी जाते होंगे भाग में, उस आदमी से कहना है भाग कराइए। और समाज में बहुत से लोग बुरा मानने या ना माने अपनी बात रखते हैं। एक भाग पड़ता है तो एक लड़की की शादी कराना है। जो लोग हैं चौधरी जाते होंगे भाग में, उस आदमी से कहना है भाग कराइए, मगर एक लड़की की शादी कराइए, गरीब लड़की हो, विधवा की लड़की हो, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी बनती है। जब विधवा कोई हो जाती है उसका भविष्य समाज की जिम्मे जाता है। एक लड़की की शादी कराओ, चाहे नौकरी वाला लड़का हो उससे शादी करना पड़े तो सब बात वाला करवाए,
हम लोग जो जाते हैं अगर 50-50 रुपए देंगे तो उस लड़की की शादी अच्छी ढंग से हो जाएगी, उसका भविष्य बनेगा। आप अच्छे लोगों में गिने जाएंगे कि एक आदमी ने ऐसा ऐसा किया, बात तो किया मगर उसके साथ एक और काम किया। दहेज के लिए लोग बहन बेटियों को मार डालते हैं। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बात के लिए फांसी लगा लेती हैं, प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारे समाज के भी बेटी बहन है ना, दूसरे समाज की है। तो दहेज के लिए या इन सब चीज़ों के लिए आपस में सामंजस्य बनाएं तो आपके बाहुबल में इतनी ताकत हो सकती है कि आप उसको कमा के खिला सकते हैं। और दहेज क्षणिक मात्र सुख होता है, आप बहुत करेंगे 5 साल तक ऐसा कर लेंगे, उसके बाद उस जो माँ बाप लड़की वाला है वो तो किस तरीके से खेत बेचेगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा, मगर आपकी तरफ से वो सुखी नहीं रह पाएगा। इस चीज़ के लिए भी ध्यान देना है, विचार करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे त्याग होता है, मेरे तो बहन नहीं है मगर दर्द है समाज में, ऐसी फोन आता है, बहुत से फोन आते हैं जिला अध्यक्ष होने के नाते, कई लोग फोन करते हैं कि ऐसा ऐसा है यार, ऐसा हो गया। ये सब व्यवस्था को थोड़ा थोड़ा भाई प्राइवेट वाले के साथ कर देंगे तो लड़की भाग नहीं जाएगी ना, उसको कमजोरी होगी। आप 10 लाख दहेज देना प्राइवेट वाले को दे दो, उसको पढ़ाने में मदद कर दो, दरोगा बना दो, IAS बना दो, PCS बना दो, वो भी आदमी आपका नाम रोशन करेगा। होगा कि नहीं होगा? मगर सेल्फ डिपेंड भी हो गए उसके बाद भी चाहिए तो फिर क्या? जो मीडियम वर्ग गरीब के साथ चला जाता है, अमीर के साथ चला जाता है। मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं दे दूँ तो चलो फॉर्च्यूनर दे रहा हूँ, मगर नीचे वाला गरीब कहेगा जैसे भी करके गरीब घर में कर देंगे। मगर जो मीडियम वाला आदमी है वो मार खाता है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। वो समाज अपना ही है, दूसरे का नहीं है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा है, वो इतना समझे जरूर कि समाज की व्यवस्था में वो सहयोग करे। जो पीढ़ी का पैसा है, उस पीड़ित परिवार जहाँ पर मिट्टी हुई है वहाँ पर वही पैसा दे सकते हैं। नहीं देना है मगर चुनरी मत ले जाइए, ना दीजिए मगर चुनरी मत ले जाइए, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो। खाले से ठीक, उनके बस के भाड़े में हो जाएगा आपका दिया हुआ पैसा, वही चुनरी का पैसा बस के भाड़े में कुछ दिन जाता है भूखा और रखा आपके चाय नाश्ता पानी जो भी करते हैं वही परिवार क्या होता है, जो हम अपने आप को करते नहीं हैं। कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग 90% तो डिपेंड है कि परिवार वाला ही करेगा। तो वहाँ पर हम लोग दुख को बांटने जाते हैं, ना कि दूसरी चीज। आज ये जो हो रहा है रही संस्कार या बोझ कह सकते हैं, तो ये संविधान में मगर व्यवस्था के द्वारा हम लोगों को आज तक जो लोग जागरूक थे, कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि पता चली आई है, इतने लोग ऐसे करते थे। तो हम कहते हैं अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ाया है और पढ़ने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो उसकी बातें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो आपने हमको पढ़ाया, कर्जा लेके जैसे भी करके पढ़ाया, तो हमारी बात आपको भी मानना पड़ेगा। माता पिता है, तब भी दादा है, तब भी मानना पड़ेगा। गलत है तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, सही है तो उसके लिए आपको काम देना पड़ेगा। और जो युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे अपील है कि इस व्यवस्था में आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा ये प्रथा के तहत बंद होने वाली नहीं है। और चाहेंगे तो बंद होने में बहुत समय नहीं लगेगा। जैसे एक परिवार में कोई बातचीत होती है तो हम झगड़ा लड़ाई के तहत बाउंड्री कर लेते हैं, 1 बीघा जमीन के लिए 20 साल तक किसी और को मजबूर करते हैं, और हम अपने भाई को देना नहीं चाहते, और उस भाई को मतलब कई जितना प्रताड़ित कर सकते हैं उतना करेंगे, मगर हम आपस में संबंध नहीं बना रहे। भाई भाई से दूरियां बना लेंगे, जैसे दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं होती। तो हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, और कोई भी प्रथा है तो उसको छोड़ने का प्रयास करें। जैसे एक भाई से भाई का रिश्ता टूट जाता है, बोलना बंद कर देते हैं, तो हमको वहाँ पर छोड़ना है। और जो चीज़ छोड़ना है छोड़िए, उसमें समय नहीं लगता ना, इससे कोशिश नहीं। और हम जो चीज़ छोड़ना है उसको लपेटे हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित होता है समाज दुखी है। और समाज के लोग जो भी हैं जागरूक हैं या शिक्षित हैं, जागरूकता नहीं थी
अभी तक जिन लोगों ने जिस व्यवस्था के साथ किया, अभी माननीय मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हुई